हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे एमए थर्ड सेमेस्टर ज्योग्राफी के पेपर 304 ए जैव भूगोल बायो ज्योग्राफी के एमए थर्ड सेमेस्टर के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम हैं और साथ में मेरे भी है। 23 अप्रैल को जो एग्ज़ाम है वो मेरे भी है, तो उसके लिए मैंने कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनाए थे। इससे पहले अपन ने एक वीडियो बनाई थी जिसमें एग्रीकल्चर ज्योग्राफी के लिए एमए थर्ड सेमेस्टर के पेपर सेकंड के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो बनाई थी, लगभग उसमें से भी 70 से 80% इसमें से जो मैंने बताया उन क्वेश्चन में से आ गया। तो आज हम, अभी आपको पता है कि शादियों का सीजन चल रहा है, तो इससे पहले भी मैंने सोचा था कि वीडियो बनाऊं और सब काम कंप्लीट कर लिया था और रेडी था, केवल पढ़ाने वाला था। इतने में डीजे साउंड की आवाज़ आ गई, तो फिर वहीं रोकना पड़ा। आज मैं आपके लिए, अभी रात की 12:30 बज रही है, 12:30 बजे मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ कि जो कॉलेज नहीं आ पाए जो लोग, उनके लिए, जो जिन्होंने क्लासें नहीं ली, उनके लिए मैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ। एक तरफ है शॉर्ट क्वेश्चन, एक तरफ है लॉन्ग क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन 18 क्वेश्चन है लगभग, इसमें से पेपर में आ जाएंगे क्वेश्चन। और जो लॉन्ग क्वेश्चन है लगभग 9 क्वेश्चन है, इसमें से भी लॉन्ग क्वेश्चन में से भी लगभग 6 से 7 क्वेश्चन की मैं बता सकता हूँ कि इसमें से आ जाएंगे पेपर में। 23 तारीख को जो पेपर है, तो अपन सीधा क्वेश्चन पे आते हैं कि कौन कौन से वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो आपको पढ़ना है और मुझे भी पढ़ना है साथ में। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन शॉर्ट क्वेश्चन की। जो 10 क्वेश्चन आते हैं सेक्शन ए में। पहला क्वेश्चन है जैव भूगोल किसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन है पारिस्थितिकी तंत्र क्या है। थर्ड क्वेश्चन है बायोम किसे कहते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है जलवायु परिवर्तन क्या है। पांचवा क्वेश्चन है वन्य जीव संरक्षण किसे कहते हैं। छठा क्वेश्चन है राष्ट्रीय उद्यान क्या है। सातवां क्वेश्चन है अभ्यारण्य क्या है। आठवां क्वेश्चन है परवाल भित्ति किसे कहते हैं। नौवां क्वेश्चन है वनस्पति का महत्व बताइए। और 10वां क्वेश्चन है वन विनाश के प्रभावों का वर्णन कीजिए। छोटे क्वेश्चन में 11वां क्वेश्चन है प्राणी भौगोलिक प्रदेश किसे कहते हैं। 12वां क्वेश्चन है भौगोलिक पृथक्करण क्या है। 13वां क्वेश्चन है वन संरक्षण किसे कहते हैं या वन संरक्षण से क्या तात्पर्य है। 14वां क्वेश्चन है वनस्पति को परिभाषित कीजिए। 15वां क्वेश्चन है समुद्री ताजा पानी के कोई 4 जीवों के नाम बताइए। 16वां क्वेश्चन है जीव मंडल या फिर जल मंडल दे देगा या वायुमंडल दे देगा, किसी में से भी एक मंडल के बारे में वो जरूर पूछेगा, ठीक है। और 17वां क्वेश्चन है कोई 4 राष्ट्रीय उद्यान बताइए, कोई 2 राष्ट्रीय उद्यान बताइए। 18वां क्वेश्चन है बायोस्फीयर रिजर्व किसे कहते हैं। ये 18 क्वेश्चन हो गए शॉर्ट। लगभग इसमें से अपन को अपने उसमें 10 क्वेश्चन आएंगे, तो लगभग मैं 7 से 8 क्वेश्चन की बता रहा हूँ कि इसमें से आ जाएंगे। लगभग 7 क्वेश्चन तो मान के चलो कि इसमें से आ जाएंगे। अब अपन लॉन्ग क्वेश्चन की बात करते हैं। जो सेक्शन बी और सेक्शन सी, इन दोनों में जो लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, सेक्शन सी में जो पहला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 7वां, वो 15 अंकों का होता है और उसको करना अनिवार्य रहता है। लगभग उसको 500 शब्द के आसपास का होता है। तो अपन लॉन्ग क्वेश्चन की बात करते हैं। तो सबसे पहले एग्जामिनर सबसे पहले ये देखता है कि पेपर का नाम क्या है या कौन सा पेपर चल रहा है। तो अपने पेपर का नाम है बायोज्योग्राफी। तो बायोज्योग्राफी सबसे पहले एग्जामिनर के दिमाग में ही आएगा कि बच्चों को ये पता होना चाहिए कि सबसे पहले पेपर का नाम तो समझे हो, तो जैव भूगोल, तो सबसे पहले उसके दिमाग में आएगा कि बच्चों को पता होना चाहिए कि जैव भूगोल किसे कहते हैं, उसकी प्रकृति क्या होती है और उसका विषय क्षेत्र कितना बड़ा है। तो उसके ही दिमाग की कॉपी करके मैंने, और ये जो क्वेश्चन बना रहा हूँ मैं पिछले 5-6 सालों के जो पेपर है, पुराने पेपरों को एनालिसिस करके बना रहा हूँ। तो उसी के दिमाग की कॉपी करके मैंने भी क्वेश्चन बनाया कि जैव भूगोल क्या है, इसकी प्रकृति और विषय क्षेत्र को समझाइए। और अगला क्वेश्चन है दूसरा निबंधात्मक में, वन वितरण को नियंत्रित करने वाले कारक बताइए। तीसरा है भूमध्य रेखीय या समशीतोष्ण वनों की विशेषता बताइए। चौथा क्वेश्चन है विश्व के प्रमुख घास के मैदानों का वर्णन कीजिए। पांचवा क्वेश्चन है भारत के वनों का वर्गीकरण कीजिए। छठा क्वेश्चन है विश्व के प्रमुख जैव भौगोलिक प्रदेश बताइए। और सातवां क्वेश्चन है समुद्री संसाधनों का महत्व बताइए।
8वां क्वेश्चन है वन्य जीव संरक्षण या प्रबंधन क्या है। तो इसमें सबसे पहले लिखना है अपन को कि वन्य जीव क्या होता है, फिर वन्य जीव संरक्षण क्या होता है, वन्य जीव प्रबंधन क्या होता है, और वो वन्य जीव प्रबंधन किस प्रकार से कर सकते हैं। 9वां क्वेश्चन है निम्न पर टिप्पणी कीजिए। जलवायु परिवर्तन, यह है क्लाइमेट चेंज, वर्तमान का करंट मुद्दा है। मोदी जी जहां भी जाते हैं, जिस भी देश में जाते हैं, इस पर बात जरूर करते हैं कि क्लाइमेट चेंज एक वैश्विक मुद्दा है, तो ये मोस्ट है। भारत के राष्ट्रीय उद्यान पर टिप्पणी कीजिए। मत्स्य उद्योग को विस्तार से समझाइए। मत्स्य उद्योग को है ना। वन्य जीव संरक्षण क्या है, इसके महत्व को समझाइए। मिट्टी का शरण क्या है, मतलब मिट्टी का शरण को मतलब है मिट्टी का एक तरह से अपन अपरदन मान सकते हैं, जिस प्रकार से अपरदन, तो उस अपरदन को किस प्रकार, इसमें शरण में उसको शरण कैसे होता है, उसका बचाव, ये सभी बताना है एक ही क्वेश्चन में। अगर निबंधात्मक क्वेश्चन आया तो मिट्टी के सबसे पहले मिट्टी किसे कहते हैं, मिट्टी को प्रभावित करने वाले कारक भी बता सकते हैं इसमें, और फिर मिट्टी का शरण क्या कैसे होता है और इससे बचाव के उपाय क्या क्या है। तो जब भी एग्जामिनर, जब भी निबंधात्मक क्वेश्चन पूछे, तो सबसे पहले निबंधात्मक जैसे ये क्वेश्चन आ गया कि विश्व के प्रमुख घास के मैदानों का वर्णन कीजिए, तो अपन को केवल घास के मैदान ही नहीं बताने। अगर 500 शब्द में पूछा तो विश्व के सबसे पहले घास के मैदान कहते किसे हैं, फिर घास के मैदान कितने हैं, किस किस देश में, फिर घास के मैदानों पर किस किस का प्रभाव पड़ सकता है। मतलब ये जो ग्रेजुएशन और एमए में है, जो ये निबंधात्मक क्वेश्चन को लिखना रहता है, इसमें ज्यादा फैक्ट काम नहीं आते, इसमें टॉपिक वाइज क्वेश्चन लिखना रहता है। तो ये जैव भूगोल के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने भी सोचा कि सबको बता दूं, और इसका उद्देश्य जो मैं क्लास से ले रहा हूँ, इसका उद्देश्य केवल यही है कि मेरे भी साथ में तैयारी हो जाए और आपका भी फायदा हो जाए। मैं भी नेट जीआरएफ वगैरह की भूगोल से तैयारी कर रहा हूँ, और तो मेरे भी नेट जीआरएफ में फायदा मिलेगा और आपके भी फायदा होगा। तो मैं आज रात को 1 बजे, लगभग 12:30 पौने 1 बज रही, अब सब साउंड शांत है, तब मैं क्लास लेने के लिए आया हूँ। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको देख लेना। लगभग 80% से 85-90% इसमें से आ जाएगा ये। अब मैं इसके बाद वीडियो स्टार्ट करूंगा बेसिक से, बेसिक से जो सबके लिए काम की है, बीए एमए और 12th वालों के लिए भी काम करेगी साथ में साथ। तो ये जैव भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, तो आप इनको ध्यान से देख लो एक बार। और डीजे बज रहा तो बज रहा है, अपनी मेहनत थोड़ी रुक सकती है, अपन उनके उसके उसके भरोसे थोड़ी रह सकते हैं। क्यों, क्योंकि ठीक है, ये क्वेश्चन देख लेना। आप सभी का धन्यवाद, थैंक्स।